गुड मॉर्निंग। और अब दूसरे अर्घ की बारी है। अब उसके तैयारी में सब लगे हुए हैं। बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम लोग 3 बजे का ही उठ गए थे। ऊपर सब तैयारी हो चुकी है और अब जो हमारे नेबर्स भी हैं वो 5:05 बजे तक आ जाएंगे। सूर्योदय का समय 6 बजे के बाद ही है। तब तक हम लोग वहाँ पे बैठ के इंतज़ार करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि सूर्य भगवान अब उगे और हमारे अर्घ को स्वीकार कीजिए। और बज रहे हैं सुबह के 5। मम्मी तो 4 बजे से ही ऊपर आ गई थी क्योंकि इसकी सुबह के अर्घ की भी तैयारी करनी होती है। और सूर्य भगवान के उदय होने के पहले से काफ़ी देर पहले से हम लोग बैठ के उनके उगने का इंतज़ार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे सूरज देव, आप जल्दी से उगे और हमारा अर्घ को स्वीकार कीजिए। स्वामी हो के उनके लाग। और अब सूर्योदय होने वाला है। सूर्य भगवान अब हमें दर्शन देने वाले हैं। आसमान में लालिमा दिखने लगी है। तो उनके उदित होने के पूर्व पहले ही हाथ में मम्मी जी के भाभी हमारी एप्पल लगा रही हैं और मैं उसमें फिर सिंदूर लगाऊंगी सिन्होरे का। अर्घ देने के पहले हाथों में एप्पल और सिंदूर लगाया जाता है। फिर मम्मी जी अर्घ देंगी हाथ में सूप लेकर। तो उसकी तैयारी शुरू हो गई है और सभी लोग सूर्य के उदय होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और अब मैं सिंदूर हाथ में लगाने के बाद मैं मम्मी जी को नाक से सिंदूर लगाऊंगी, उनका मांग भरूंगी हमारी पीली सिंदूर से। कई लोग शाम को नाक से नहीं लगाते हैं लेकिन मॉर्निंग टाइम में ज़रूर लगाते हैं और कई लोग दोनों टाइम लगाते हैं। तो मम्मी जी हमारी मॉर्निंग टाइम में लगाती हैं। और अब सूर्य भगवान उदित हो चुके हैं तो अब उनको अर्घ दिया जा रहा है। पापा जी मेरी बेटी के हाथ से भी अर्घ दिलाए हैं। मेरे पति देव हैं जो सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। अब सब बारी बारी से अर्घ देंगे। बाद सूर्य भगवान की आरती हो रही है, सब आरती कर रहे हैं और हवन की भी तैयारी हो रही है। और अब फाइनली पूजा हो चुका है, आरती हो गई है, हवन हो गया है और अब सब प्रसाद ले रहे हैं। अब मैं भी, हमारे यहाँ पर ठेकुआ के साथ साथ भोर में काला चना भी दिया जाता है प्रसाद में। तो भिगा हुआ काला चना भी है और आंचल में प्रसाद लिया जाता है। और फिर मैं प्रणाम करूँगी अपनी सासू माँ को, दादी को। और प्रसाद लेने के बाद जो गेस्ट आए हैं उनके लिए नाश्ता की प्रिपरेशन करनी है। तो मॉर्निंग में ही मैं सुबह 4 बजे तक मैं छोला बना ली थी और अब बस पूड़ी सेकना था। आटा भी गुथ चुका था तो हम दोनों पूड़ी तेल बना रहे हैं। ये देखिए मैंने छोला बनाया हुआ है और ये गरम गरम पूड़ियाँ और एक साइड में चाय। और अब बज चुके हैं 7:30 और पूजा करके हम अब अपने कर्मभूमि की ओर लौट रहे हैं। घर तो प्रयागराज है लेकिन जहाँ जॉब करते हैं वो हमारा घर है, वहाँ पर भी तो वहाँ जाना है। बहुत ही अच्छे से ये पूरा दिवाली का जो फेस्टिवल था, पूरा ये जो हमारा सप्ताह था, छठ, सब चीज़ बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। और अब घर वापसी, अब देखते हैं अब फिर कब आना होता है। पर हाँ, ये हमारा सप्ताह बहुत ही अच्छा रहा। देखिए सभी जितने हैं, मतलब पूरे रास्ते में इतनी सारी गाड़ियाँ और ट्रैफिक जाम सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। सभी अपने अपने घर की ओर और काम की ओर लौट रहे हैं। जो छठ के लिए कल संडे था तो सभी लोग कोशिश किए थे कि सैटरडे नाइट या संडे मॉर्निंग हम अपने घर पहुंच जाएं और ये पूजा हम अटेंड कर लें। और सब जो भी आसपास के लोग हैं जिसका जैसे है वो अपने घर पहुंच रहा है। चलिए अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। छठ पर्व की अब ढेरों शुभकामनाएं।